बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 2 अक्टूबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरियम नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। फजलुर रहमान का प्लान फेल। फजलुर रहमान ने क्या प्लान बनाया हुआ था और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। अहम पेशरफ्त हुई है साइफर केस में। अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुकम्मल खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबरों का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज की मादद करता हूं कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे बुखार है, तो आप मेरी आवाज को इग्नोर कीजिएगा, यानी कि जो ये खराब आवाज है उसको इग्नोर कीजिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जाने। खबरें कुछ यूं हैं कि इमरान खान साहब साइफर केस में आज इमरान खान साहब की केस की समाअत हुई और इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। साइफर केस में जो खुसूसी अदालत है उसके जज हैं जज अबुल असनाद जुर्कुनैन साहब। उन्होंने इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत के ऊपर और साइफर केस में जो दरख्वास्त जमानत है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त खबर सामने आई और खबर कुछ यूँ है कि जज अबुल असनाद साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और उन्होंने ये हुक्म जो इस टाइम अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट जेल हैं उनको वो हुक्म दे दिया और कहा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। 4 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। जज अबुल असनाद के इस बड़े फैसले और इस बड़े हुक्म के बाद अब सारी नजरें लगी हुई है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर कि वो अदालत में पेश करते हैं या नहीं, या फिर कोई सिक्योरिटी रीजन बताया जाएगा। क्योंकि जब भी जितनी भी पिछली समातें हुई हैं वो अटक जेल में होती थी और अटक जेल में जब भी अटक जेल वालों के जितनी भी इंतजामिया है वहां पर अदालत जब भी हुक्म देती थी कि इमरान साहब को अदालत में पेश किया जाए तो अटक जेल के जो लोग थे वो ये कह रहे थे, अटक जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने ये कहा था कि इमरान साहब की जान को खतरा है और हम सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जान बहुत ज़्यादा कीमती है, हम इमरान खान साहब की जान के ऊपर किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा इमरान साहब को अदालत में पेश करना नामुमकिन है और हमारे पास इतनी सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम माजत का ली थी और फिर वो तमाम तर समातें जो थी वो अटक जेल में हुई थी। आप देखते हैं कि 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाता है या फिर कोई फिर सिक्योरिटी रीजन सामने आ जाता है। बढ़ते अगली खबर की जानब। आज इमरान साहब के साइफर केस समेत बाकी दीगर 8 मुकदमात जो इमरान साहब के ऊपर हैं, 8 केसेस जो हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब की जो समाअत है उसके समाअत जारी है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान साहब की समाअत इन कैमरा होगी या ऑफ कैमरा होगी, उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। और इमरान साहब के जो दीगर केसेस हैं उनके मतलब आज एक गुमान जाहिर किया जा रहा था कि इमरान साहब को साइफर केस में रिहाई मिलना थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन बाकी केसेस में इमरान खान साहब की जमानत कंफर्म नजर आ रही थी क्योंकि बाकी केसेस इतने बड़े नहीं है। साइफर केस एक बड़ा केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस बना है और तमाम तर कार्रवाई इस केस के ऊपर जारी है। तो ये केस इंतहाई बड़ा केस है कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। तो इस केस में रिहाई मुश्किल नजर आ रही थी, बाकियों में रिहाई जो थी वो आसान नजर आ रही थी। बाकी की जो रिहाई है और जो समातें हैं वो इन कैमरा होगी या ऑफ कैमरा होगी, अब इस चीज के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला महफूज जो है वो कब सुनाया जाएगा और इमरान साहब को कब रिहाई मिलती है। दीगर केसेस में हो सकता है कि आज ही फैसला सुना दिया जाए, आज ही दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर इमरान साहब को रिहाई मिल जाए, लेकिन साइफर का मामला अब एक दफा फिर लटक चुका है और 4 अक्टूबर को
इमरान खान साहब के इस केस के ऊपर समाअत होगी। और जो सलमान सफदर इमरान साहब के वकील हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि आप ये जो केस है वो जल्द से जल्द सुने और इसका जो फैसला है वो जल्द से जल्द सुनाए, ताकि हम इमरान साहब को इन केसेस से भी निकलवा सकें और बाकी जो साइफर केस है उसके ऊपर भी तमाम तर चीज़ें की जा सके। बढ़ते अगली खबर की जाने में, अगली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का प्लान जो है वो फेल हो चुका है। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए और हम इलेक्शन के हक में नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। वजह यह है कि जो गैलप सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें फजलुर रहमान का नामो निशान नहीं है। फजलुर रहमान साहब अपनी जो पोजीशन है उसको वो खो चुके हैं और जो एक टाइम पे फजलुर रहमान साहब काफ़ी मकबूल लीडर हुआ करते थे, अब वो मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और फजलुर रहमान साहब का सियासत में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाएं, मुआशरे को संभालें और इन हालात में इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहिए। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा था और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, IMF का भी ये मुतालबा है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं तो जो भी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ की आएगी, शहबाज शरीफ की आएगी या फिर इमरान खान साहब की आएगी या बिला भुट्टो ज़रदारी की आएगी, तो होगा ये कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में एक इस्तेकाम आएगा और हालात बेहतरी की जाना बढ़ेंगे। मुआशरत को एक मस्बत साइड के ऊपर जो मुआशरत है वो जा सकती है और पाकिस्तान में खुशहाली वापस आ सकती है अगर इलेक्शन हो जाए। और आइन में भी ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और हुकूमत जो है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक अजीब ही मंतक है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में KPK में काफ़ी सर्दी होती है और धुंध भी पड़ी होती है। आपको याद होगा कि डस्का के एक इलेक्शन हुआ था जिसमें धुंध पड़ी हुई थी और वो जो इलेक्शन था वो हुआ ये था कि पहले PTI वालों को फातेह करार दे दिया गया था और कुछ रिजल्ट जो थे वो लेट आए थे और बाद में वो दोबारा इलेक्शन हुआ था मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर कि कोई धुंध नहीं पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर PTI को कामयाब करार दिया, लेकिन वो बाद में नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया था और दोबारा इलेक्शन हुए थे और वहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। और अब वही तमाम तर हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि धुंध पड़ी हुई है, सर्दी है और फजलुर रहमान साहब की ये सब में पोजीशन ख़राब है जो इन्होंने निगरान हुकूमत संभाली और इस टाइम जो इनके गवर्नर बैठे हुए KPK में, इसके बावजूद भी इनकी पोजीशन इतनी नीचे गिर चुकी है कि ये लोग अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा का कल का जो जलसा था वो एक नाकाम तरीन जलसा था, एक नाकाम तरीन वर्कर कन्वेंशन था। एक छोटी सी गली में जलसा किया जाता है और वहाँ पर आवाम की कमी थी, लोगों की बहुत कम तादाद ने उस जो वो जलसा था उसमें उन्होंने शिरकत की। लोगों की अदम दिलचस्पी थी मरियम नवाज शरीफ साहबा के जलसे में और मरियम नवाज शरीफ साहबा से के हाथ से पंजाब भी निकल चुका है। और दूसरी जानब जो फजलुर रहमान साहब हैं, अगर जब इंतखाबात होंगे तो 55 सीट्स जो हैं KPK में, वहाँ से इन लोगों ने एक सीट भी नहीं जीतनी। तो KPK में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी पोजीशन ख़राब है, तो KPK में नून लीग हुकूमत नहीं बना सकेगी। पंजाब में उनकी हुकूमत बनना मुश्किल है और मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। कल का जो नाकाम जलसा था, अब आइंदा आने वाले जो जलसा है उसके ऊपर भी मरियम नवाज शरीफ साहबा का सरवाइव करना
और जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है, इन लोगों को अपनी हार सामने नज़र आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।